तो कैसे हो तुम सब लोग? हाँ, पता है कि वीडियो बहुत लेट है। कुछ काम था इसलिए वीडियो डाल नहीं पा रहा था। तो आज देखेंगे हम 112 चैप्टर में क्या हुआ है सोलो लेवलिंग के। तो चैप्टर के शुरू में ही हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों अपनी कंप्यूटर के सामने बैठ के माउस पे क्लिक पर क्लिक किए जा रहा है। दिखाया जाता है कि जिन्हों उन सबको रिप्लाई दे रहा था जो जिन्हों को ट्रोल कर रहे थे सोशल मीडिया पर। फिर अचानक दिखाया जाता है कि जिन्हों जब रेस्ट कर रहा था तो अचानक से जिन्हों आके उसे कहने लगा, क्या तुम बहुत ज़्यादा ही काम कर रहे हो? और जिन्हों उसे पूछने लगता है, क्या कुछ हुआ है इधर? जिन्हों सोचता है कि जिन्हों आया कब। जिन्हों उसे एक बैग देता है जिसमें पूरे सारे क्रिस्टल ही भरे हुए थे और उसे कहता है कि हमें पैसे की ज़रूरत थी ना। फिर जिन्हों कह रहा होता है कि जे इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब हमें एम्प्लॉय को पैसे देने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। फिर जिन्नू कहता है कि एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ किस लिए? हमें तो सिर्फ एक और ही मेंबर चाहिए ना। फिर जिन्ना कहता है कि वो सब तो ठीक है पर एक और प्रॉब्लम है जो कि इससे भी बड़ी है। फिर जिन्नो जिन्नू को पूछता है, क्या तुमने गिल्ड का नाम सोचा है अभी तक? फिर जिन्नू कहता है कि हाँ, मैं सोच ही रहा था कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जिन्नो तो शॉक ही हो जाता है। फिर जिन्हों कहता है कि योसंग नाम कैसा रहेगा या फिर रख सकते हो संग यो। फिर अचानक से जिन्हों कहता है कि सोलो प्ले गिल्ड कैसा रहेगा। फिर जिन्हों तो शौक ही हो जाता है, वो सोच रहा होता है कि क्या मुझे इधर हंसना था, ये जिन्नू क्या कर रहा है। फिर सोचता है कि जिन्नू तो इंसान ही है ना, तो भूल तो होती है सबसे। नेक्स्ट सीन पर हमें दिखाया जाता है कि उनके गिल्ड के दरवाजे पे कोई आया है जो डोर पे नॉक कर रहा होता है। जिन्हों जाता है डोर को ओपन करने और डोर ओपन करके वो शॉक हो जाता है क्योंकि उनके सामने खड़ी हुई होती है चाही, द एस रैंक हंटर। जिन्हों चाही से पूछ रहा होता है कि तुम तो हंटर चाह हो ना, इधर क्या कर रहे हो? फिर चाही कहती है कि मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। जिन्नू चाय से पूछ रहा होता है कि क्या चेयरमैन ने तुम्हें हमारे गिल्ड ज्वाइन करने के लिए कहा? फिर चाय ने कहा कि क्यों कहेंगे वो? फिर से जिन्नू ने पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे गिल्ड से निकाल दिया गया? फिर चाय ने कहा नहीं, निकाल तो नहीं दिया गया। असल में इधर जिन्नू सोच रहा होता है कि चाय आई किस लिए है इधर, क्यों ज्वाइन करना चाहती है चाय उनका सोलो गिल्ड। जिन्नू चाय से पूछता है क्या तुम अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं हो? चाही कहता है हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के तो अंदर है पर वो पेनल्टी देने के लिए राजी है। फिर हमें चाही के फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो सीजन 2 पर थे, जहाँ चाही जिन्नू से पहली बार मिला उस माइन पर। फिर चाही ने जिन्नू के बारे में जानने का बहुत कोशिश भी किया था और उसे पता भी चल गया था कि जिन्नू एस रैंक हंटर है और उसे ऐसा भी लगा था कि जिन्नू एक अच्छा इंसान है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जेजू आइलैंड पर कैसे वीरू ने चाही को मारा था और कितना डर उधर पैदा हुआ था। उधर चाय को उसने नॉकआउट भी कर दिया था। फिर अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चाय फिर से उठ गई है और चेयरमैन उसके सामने है। वो चेयरमैन को पूछ रहा होता है कि मैं इधर कैसे आया और क्या जिन्नू आया था। फिर चेयरमैन कहता है कि हाँ, जिन्नू आया है। और चाय सोचने रख दिया अपने आप में ही कि मुझे पता था, मैं सपना नहीं देख रही। और वो सोच रही होती है कि वो कैसे बताए जिन्नू को कि वो चाहता है कि जिन्नू बाकी सारा टाइम, पूरा जीवन उसके साथ ही बिताए। फिर दिखाया जाता है कि चाय अपने फेस पर अपने हाथ रख लेता है और जिन्नू सोच रहा होता है कि क्या इस कुछ बताना चाहती है मुझे जो ये मुझे बता नहीं चाह रही। फिर जिन्नू उसे अपने गिल्ड में एंटर होने के लिए एक टेस्ट देने को कहता है, एक एंट्रेंस टेस्ट। फिर जिन्नू उसे कहता है कि मुझे जानना है तुम कितनी ताकतवर हो और मुझे एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर चाहिए। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा वो देखने के लिए बने रहो।